आपका एक बार फिर स्वागत है केवी क्लासेस के अंतर्गत। हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं संधि का। आइए जानते हैं संधि के बारे में। सबसे पहले संधि की परिभाषा, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईश, माँ आ की ध्वनि, ई की ध्वनि, आ और ई मिलकर के बनता है ए, तो ये बन गया रमेश। रमा प्लस ईश रमेश बन गया। ठीक उसी प्रकार से जगत प्लस ना, त व्यंजन वर्ग और न ये भी व्यंजन है, तो जगत और ना ये बन जाता है जगन्नाथ। ये न कहाँ से आया? त के बाद न का प्रयोग होने से त का भी न बन जाता है, तो ये बन गया जगन्नाथ। उसी प्रकार से विकार उत्पन्न होता है, ये हो गया विकार। आ से ई मिलना, ए बन गया, इसे कहते हैं विकार होना, परिवर्तन होना। त और न के मिलने से त का भी न बन गया, इसे कहते हैं विकार होना, परिवर्तन होना। तो इसी को कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर का ही मेल होता है। और आपको पता है कुल स्वर होते हैं 11। 11 स्वर जब आपस में जुड़ते हैं वो स्वर संधि होती है। उसके बाद आपका है व्यंजन संधि। उसके बाद व्यंजन संधि, इसमें क्या होता है? पहले व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी से ही हो। व्यंजन ध्वनि के बाद चाहे स्वर ध्वनि आए चाहे व्यंजन ध्वनि आए, दोनों में से किसी का ही हो तो वो होती है आपकी व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग, ये जो दो डॉट दिखते हैं आपको, इन्हें कहते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कुछ भी हो, आगे विसर्ग है तो हो जाता है आपका विसर्ग संधि होता है। यहाँ कुछ एक उदाहरण आपके सामने है, इनको देखते हैं। प्रति प्लस एक, प्रति, ये देखिए छोटी ई, उसके आगे है ए, ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, ये दोनों मिलकर के एक मात्रा बनाई य। ई और ए मिलकर के बनता है य, और य पे इस ए की मात्रा लग गई। क्योंकि दोनों स्वर है, ई भी और ए दोनों स्वर है, तो ये उदाहरण है स्वर संधि के। ये उदाहरण स्वर संधि का है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य उदय। तो सूर्य अ की ध्वनि है पीछे, उदय में ऊ की ध्वनि है, अ और ऊ ये बन गया ओ, ये ओ की ध्वनि बन गई। तो अ भी स्वर, ऊ भी स्वर और बनने वाला भी स्वर, तो ये भी जो क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं, मनः प्लस रथ। मनः, ये देखिए ये है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में आया है व्यंजन। तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया तो ये इसका फर्क पड़ गया, ओ की ध्वनि बन गई। अब ये कैसे बनी है, इसका विस्तार से विसर्ग संधि आएगी तो चर्चा करेंगे। लेकिन परिवर्तन ओ का हुआ है, विसर्ग के बाद में व्यंजन आने से ये परिवर्तन हुआ, तो ये विसर्ग संधि है। उसी प्रकार से आशी और वाद, अब ये विसर्ग का बन गया ये र, ये जो र दिखाई दे रहा है इस विसर्ग के कारण बना है, तो ये आपका बन गया आशीर्वाद। तो ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों उदाहरण है विसर्ग संधि के। ये भी विसर्ग संधि है और ये भी आपकी विसर्ग संधि है। आगे आता है तत् और हित। अब ये त क्या है? व्यंजन। आगे क्या है? ह भी है व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि बनती है। तो तत् और हित ये बन गया तद्धित, यानी कि त और ह आपस में मिलते हैं तो त का ध बन जाता है, ह का ध बन जाता है। ये
व्यंजन संधि के नियम के अनुसार ये परिवर्तन होकर के तत्त का स्थित बन गया तद्धित। इसी प्रकार से यहाँ देखो ऐ यानी कि ये ऐ की मात्रा और अल ये अ की मात्रा, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो क्या बना आय बन गया। ये भी जो क्या दो स्वर हैं, आगे भी स्वर आ गया, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है, आगे व्यंजन है, तो ये उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल थे जो इन तीनों के आधार पर आपको समझाए गए। अब इन्हीं चीजों का अगली कक्षा में पूरे विस्तार से वर्णन होगा। सबसे पहले स्वर संधि के भेद पढ़े जाएंगे, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके नियम पढ़े जाएंगे, उसी प्रकार से विसर्ग संधि, उसके नियम पढ़े जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबाएं। धन्यवाद। ओके।